यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी एक खुलासा जो है हमारा एसओजी और एएचटीयू टीम और ट्रांजिट कैंप की पुलिस टीम द्वारा किया गया है। यहाँ पर हमारा जो खुलासे में जो इंटरनेशनल जो है मानव तस्करी का रैकेट, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का रैकेट का खुलासा हुआ है। इसमें 2 हमने बांग्लादेशी सिटीजन्स मिला है। बांग्लादेशी नागरिक जो है यहाँ पर आके यहाँ पर मानव तस्करी का जो कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं उस तार को हमने खोला है, एक्सपोज किया है। बहुत ही संवेदनशील घटना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक खुलासा है। तो इसके लिए मैं एसओजी, एएचटीयू और ट्रांजिट कैंप की संपूर्ण टीम को, स्पेशली हमारा सीओ ऑप्स अनुषा, एसपी सिटी मनोज और भरत की जो टीम है, भारत का जो टीम है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करा है, बसंती आर्या, इन सबको मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। घटना ये है कि पहले हमको सूचना मिलता है कि एसओजी को सूचना मिलता है कि भाई ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पे, जो बोलते हैं एस्कॉर्ट सर्विसेज, उसके नाम पे रैकेट चल रहा था करके। फिर हम रेड मारे तो हमको वहाँ पे ट्रांजिट कैंप में फुलसुंगा के पास जो है रीना देवी के मकान में हमको एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जहाँ पे एक अनिल मलिक है जो अपने आप को बोलता है अनिल मलिक उर्फ शाम पुत्र सुधीर मलिक करके बोलता है, वो खुर्द कला पीलीभीत का रहने वाला है करके बोलता है। उसके साथ 2 महिलाएं मिली। वो दोनों महिला ना हिंदी बोल रहे थे ना बंगला बोल रहे थे, और बंगाली जो बोल रहे थे तो आसपास के ट्रांजिट कैंप का और दिनेशपुर की साइड से बंगाली लोगों को हमने बुलाया तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारा इंडियन बंगाली है नहीं, इनका बांग्ला हम ही समझ नहीं पा रहे करके। तो हमको बहुत शक हो गया। फिर अच्छे से पूछताछ करे, पूरे सर्च करने के बाद हमको बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, एक महिला के साथ बांग्लादेशी पैसा भी मिला है, और उसी महिला के पास जो है इंडियन पासपोर्ट भी मिला है। तो वो उस औरत का क्या नाम है? शाती खातून। शाती खातून करके है उसका नाम। और उसके बाद यहाँ आके साथी मलिक नाम से उसने एक आईडी कार्ड बनाई है। तो मैं आपको सबको बाद में दिखाऊंगा। पहले तो है बांग्लादेशी पासपोर्ट में, ये 2018 में आती है। फिर जो है यहाँ आने के बाद जो है इसने शादी रचाती है इसी अनिल से और इंडियन पासपोर्ट ले लेती है। उसी इंडियन पासपोर्ट से आज हाल ही 30 जून को गई है ना वो, 30 जून को बांग्लादेश, हाँ 30 जून को हाँ साथी मलिक बन जाती है इंडियन पासपोर्ट लेके। तो एक व्यक्ति के पास 2 पासपोर्ट है, बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है, इंडियन पासपोर्ट भी है। साथी मलिक के नाम पे पैन कार्ड भी बनाती है और साथी मलिक के नाम पे हर एक चीज़ें बनाती है, आधार कार्ड भी बनाती है। सर ये बने कहाँ है, इसकी कुछ जानकारी मिली? एक मिनट रुको, पूरा ब्रीफिंग होने को वो डीएल और आधार कार्ड का फोटो कॉपी लिया जी उसी में। ठीक है। तो साथी मलिक के नाम पे यहाँ देखिए आधार कार्ड बन गई पीलीभीत का और डीएल बन गई दिल्ली का। फिर जो है इसी पासपोर्ट पे वो जाती है वहाँ पे बांग्लादेश जाती है 30 जून को जाती है और फिर वापस आती है हमारा कौन सी डेट, 24 जुलाई को। 24 दिन का स्टेटमेंट्स है उसके पास, मतलब स्टे है बांग्लादेश में। 24 जुलाई के बाद वो भी संदिग्ध इसलिए है कि जाती वो एयरपोर्ट से है और आती वो लैंड से है। तो क्यों लाई, क्या लाई, साथ में क्या क्या और चीज़ें लाई, किसी और को मानव तस्करी तो नहीं लाया, ये सब अभी जांच का विषय है। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी बांग्लादेशी महिला है, उसका वो अपने नाम को बोलती है विष्टी। उसके पास कोई कागज़ नहीं है, ना बांग्लादेशी पासपोर्ट है ना इंडियन पासपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, विष्टी बोलती है। कई लोगों से हमने पूछताछ करा दिया पर वो उसकी बांग्ला बिल्कुल समझ से बाहर है, तो वो भी संदिग्ध बांग्लादेशी नेशनल है। तो कुल मिला के 2 बांग्लादेशी महिलाएं और एक इंडियन आदमी जो अपने आप को इंडियन बोलता है पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है इंडियन होने का। हमारे को तो पूरा शक है कि वो भी तीसरा आदमी भी, हाँ तीसरा मूलतः बांग्लादेश से करके बोलता है। हमें तो पूरा शक है कि उसका भी बांग्लादेशी तार जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के बांग्लादेशी मानव तस्करी का रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पक्के रूप से 2 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं जिनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है और इंडियन होने का कोई वो नहीं है, और झूठे कागजात के आधार पर इंडियन पासपोर्ट बनाई है इसने, साथी खातून ने। इसको हमने पर्दाफाश किया है। और इसके अलावा हमको एक बहुत अच्छे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पे इसने जो एस्कॉर्ट चलाता था तो उसकी फ़ोन बरामद हुई है इसमें, है ना। ये देखिए फेसबुक पेज है, यहाँ पे किच्चा सितारगंज साइड में आपको एस्कॉर्ट सर्विसेज चाहिए तो उस लड़कियों का फ़ोटो दिखाया गया है। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से एस्कॉर्ट सर्विसेज चालू रहता था। ये बड़ा प्रोफेशनल काम किया। ये मोबाइल नंबर भी हमने अनिल मलिक से बताया है। कुल मिला के कहानी ये है कि अनिल मलिक का असली नाम क्या है, ये वास्तव में अनिल मलिक है कि नहीं,
ये कहाँ से आया, ये कहाँ पैदा हुआ, ये क्या बांग्लादेशी नागरिक है कि इंडियन नागरिक है, ये सारे चीज़ें जांच का विषय है। अभी भी हम जांच में करेंगे। तो इसके लिए मैं एक SIT गठित कर रहा हूँ मैं, और ऑलरेडी हमारा IB से साथ कंबाइंड पूछताछ हुई है पहली राउंड का, दूसरी राउंड का भी पूछताछ होगा, तीसरी राउंड का भी पूछताछ होगा। SIT बनाएंगे जिसमें हम CO ऑप्स को ही हम नेतृत्व में बनाएंगे उसमें, और उसमें LIU के भी लोग भी रहेंगे, SOG के भी लोग भी रहेंगे। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक प्रोफेशनल तरीके से करके, और भी कोई तार जुड़ता है मानव तस्करी का हो या कोई अन्य एंगल भी जुड़ सकता है, हमें नहीं पता ये केस जाके आगे कहाँ बैठेगी। तो इतनी एक व्यवस्थित रूप से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कुल मिला के ये बरामद हुआ है। बरामद माल का विवरण मैं बताता हूँ। एक बांग्लादेशी पासपोर्ट, एक इंडियन पासपोर्ट, दोनों साथी खातून के नाम पे, एक साथी खातून के नाम पे, एक साथी मलिक के नाम पे। एक भारतीय पासपोर्ट अनिल मलिक के नाम से, 7 मोबाइल फ़ोन अलग अलग कंपनी का, 3 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, इन्हीं तीनों का, ठीक है। दो के नाम पे, अच्छा साथी खातून के 2 हैं। 3 ATM कार्ड है, 1 RC वाहन का, 1 स्कूटी है ना, 1 स्कूटी भी है, एक कार भी है। कहाँ है? एक कार भी है, कार ETOS भी बंद होगा, इसका भी विवेचना होगा, ठीक है। एक कार, 1 स्कूटी और 1 RC है गाड़ी का, उसका भी हमें देखना है क्या है करके, ठीक है। और एक चेनदार छोटा लेडीज पर्स है, उसमें एक चांदी का सिक्का, एक जोड़ी पायल, एक ब्रेसलेट। और बांग्लादेशी करेंसी कितना मिला है सर? ये 1009 टका बोलते हैं, 1009 टका। तो इतनी सब कुछ चीज़ें बरामद हुआ है। इस प्रोफेशनल बेहतरीन पुलिसिंग वर्क के लिए मेरी तरफ से 10,000 रुपीज़ कैश रिवॉर्ड है संपूर्ण पुलिस टीम को। तो भारत, आपको और आपकी पूरी टीम को रिवॉर्ड है। तो किसका सबसे ज़्यादा एफर्ट था उसमें? हमारी टीम का ये नीरज है, पांडे हैं, अच्छा। और हमारे भुवन जी हैं। भुवन जोशी बेहतरीन एफर्ट दिखा रहे हैं SOG बनने के बाद, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीरज, आपको भी धन्यवाद। और पांडे है जी, पांडे कौन है? पांडे, आपको भी धन्यवाद। कीम सिंह तो है ही, जर्नैल सिंह है, बहुत अच्छी टीम है ये, बहुत अच्छा काम करा आपने, धन्यवाद आपको। 10,000 रुपये इसी तरह काम करिए। बसंती तो है ही, वो तो लीड इन्वेस्टिगेटर है यहाँ पे, बहुत अच्छी काम करा आप लोगों ने। वेरी गुड। फर्जी दस्तावेज बने, इनका कुछ पता चला सर? कैसे बनवाए? देखिए, एवरीथिंग एक दिन में नहीं पता चलता। आप देखिए ना, ये कितना बड़ा खुलासा है, कितना बड़ा खुलासा है। बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ना मुश्किल हो रखा है। हमने तो बांग्लादेशी नागरिक को करा, पासपोर्ट देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश का पासपोर्ट है, पैसा है, इंडियन पासपोर्ट है। इसकी जांच बहुत जटिल है, हर एक कागज़ के पीछे जाना पड़ेगा। इंडियन पासपोर्ट बनाने के लिए उसने क्या क्या कागज़ दिया वो देखना पड़ेगा, उसमें किसने फर्जीवाड़ा किया वो देखना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ते बढ़ते कई लोग अरेस्ट होंगे। यार, इसको ना वो पासपोर्ट का डिटेल्स ऊपर से जोड़ दें, मतलब फर्स्ट यू शो मी बांग्लादेश पासपोर्ट, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट का रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फिर वो जाना आने का वो है ना, वो बांग्लादेशी पासपोर्ट का कॉपी कहाँ है? यही है सर, मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने विजुअल बनाए।